पत्थर के भगवान बने संत शंकरनाथ ने सच्ची साधना से महान बनने के लिए मंदिर में रखी 3000 धार्मिक किताबें पढ़ने की ठान ली थी। लेकिन बाहर का शोर उसकी एकाग्रता तोड़ देता है। बाहर निकलकर देखा तो गिलहरी राधा जंगल के जानवरों को सूखे पेड़ उखाड़ने के लिए इकट्ठा कर रही थी। शंकरनाथ को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाकर बोला कि पेड़ भी जीवन होते हैं। गिलहरी ने समझाया कि पेड़ पहले ही मर चुका है, मगर शंकरनाथ किताबों का ज्ञान दिखाकर अड़ गया और सब जानवर मजबूर होकर लौट गए। लेकिन चूहे इतने सीधे नहीं थे। जैसे ही शंकरनाथ आंख बंद कर आराम करने लगा, वे टेबल पर रखे प्रसाद चुराने लगे। तभी भारी पढ़ाई से उसका सिर घूमने लगा और वह बाहर ताजी हवा लेने निकला। खतरा देकर एक चूहे ने रस्सी काट दी और नीचे गिर गया, जिससे ध्यान भटक गया और बाकी चूहे सीढ़ियों के नीचे छिप गए। शंकरनाथ ने पूछताछ की तो चूहे ने झूठी तारीफ कर दी और यह सुनते ही वह खुश होकर फिर से पत्थर की सीट पर बैठकर पाठ करने लगा। कहा जाता है जो यहाँ एक शुभ वाक्य बोले उसकी किस्मत चमक जाती है। इसी बीच चूहे सारा प्रसाद साफ कर गए। थोड़ी देर बाद हिरण मोहन बाकी जानवरों को लेकर फिर सूखे पेड़ की बात करने आया, मगर शंकरनाथ ने अपनी साधना बिगड़ने के डर से सबको भगा दिया। इससे चूहे और बेखौफ हो गए और उसके सामने ही प्रसाद खा गए। काफी समय बाद जब शंकरनाथ ने सारी किताबें खत्म की तो पेट भूख से आवाज करने लगा। प्रसाद ढूंढा तो कुछ नहीं मिला और मन में सेब की इच्छा आते ही सच में एक सेब गिर पड़ा। वह खुद को शक्तिशाली समझकर खुश हो गया। लेकिन तभी वही गिलहरी दिखी और बाहर खुशबूदार फल देखकर उसे शक हुआ। गुस्से में सेब फेंकर लौट ही रहा था कि अचानक काले बादल, बिजली और जोरदार आवाजों से वह डर गया। एक बिजली सूखे पेड़ पर गिरी और आग फैल गई। पेड़ के खोखलों में रहने वाले चूहे चीखते भागने लगे। शंकरनाथ दौड़ा आया मगर आग देकर कुछ न कर सका। तभी चूहों का राजा विनती करने लगा, लेकिन किताबों में आग बुझाने का तरीका न मिलने से वह फिर मंदिर भागा। इतने में सारे जानवर मिलकर पास की नदी का पानी लाए और आग बुझा दी। जब शंकरनाथ किताबों का ढेर लेकर लौटा तो पानी देकर रोकने ही वाला था, क्योंकि उसे लगा पानी आग नहीं बुझा सका, मगर आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। उसकी हैरानी देखकर जानवर हंस पड़े, क्योंकि उसने सिर्फ किताबें पढ़ी थी, जीवन को कभी समझा ही नहीं था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।